अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। मदर व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं जो है बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों की फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और दोनों में से कौन सी नॉर्मल हुई थी, सेक्शन हुई थी या फिर दोनों सेक्शन हुआ था, दोनों नॉर्मल हुई थी, वो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। मगर फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट इसे आप कह सकते हैं, बिकॉज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा विद प्रूफ मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ये देखिए, यानी 10 वीक्स ऑलरेडी रनिंग थे। 10 वीक्स अराउंड जो होते हैं वो थर्ड मंथ में काउंट किया जाता है। तो देखिए 9 वीक्स 4 डेज़, ऑलमोस्ट 10 वीक्स कंप्लीट होने वाले हैं 2 दिन बाद। तो ये आप 10 वीक्स ही पकड़ के चल सकते हैं अंदाज़ा, अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन कम है। तो ये है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जो 10 वीक्स की है। और यहाँ पर साइड में एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जो कि 10 वीक्स कंप्लीट है, यानी ये 10 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसे कह सकते हैं 10 वीक्स 0 डेज़ कम्प्लीटली है। और यहाँ पर रनिंग है, अभी यहाँ पर अभी 2 दिन का टाइम है, यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। तो दोनों में से कौन सी बॉय की है और कौन सी गर्ल की है, मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। और एक्सपीरियंस कैसा था वो सब कुछ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है देखिए, डॉक्टर ने सेल्फ रेफ़र किया है। फीटल जो है, फीटल के बारे में है, वर्बलिटी कुछ लिखा गया है। एलएमपी देख सकते हैं आप, जेस्टेशनल एज ऑफ डेट यहाँ पर लिखी गई है, डेट के बारे में कि कितने वीक्स के कुछ है ये, तो यहाँ पर लिखा गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एलएमपी देख सकते हैं मेरा, सेल्फ डॉक्टर ने इंट्रा यूट्राइन अच्छा है या टिक मार्क है, जेस्टेशनल सैक सिंगल है, फीटल होल सीन यानी दिखाई दे रही, कार्डिक एक्टिविटी दिखाई दे रही, फीटल मोमेंट अभी दिखाई दे रही या नहीं डॉक्टर ने मेंशन नहीं किया है। ये ट्रोफोब्लास्टिक रिएक्शंस गुड, तो CRL 2.85 या CMS है। जेस्टेशनल एज 9 वीक्स 4 डेज़, EDD डेट है या इम्प्रेशन है स्लिप ऑफ 9 वीक्स 4 डेज़। तो ये है बेबी गर्ल की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह बेबी जो है मेरा अच्छा है, डॉक्टर ने ये मेंशन किया था जब ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुई थी, तो डॉक्टर ने कहा था बेबी अच्छा है, तो घबराने की बात नहीं है आपको। फिर नेक्स्ट कब आना है मैं आपको लिख कर देती हूँ, आपको तब आना है ऐसा कहा गया था मुझे। तो मुझे 14 वीक्स में फिर से रिपीट किया गया था अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। तो बता दूँ मैं 14 वीक्स में मुझे फिर से रिपीट हुआ था अल्ट्रासाउंड, और बेबी बिल्कुल हेल्दी सेहतमंद नॉर्मल था और नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी, और लेबर भी काफ़ी अच्छा था और बहुत ही जल्दी जो है मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी सक्सेसफुली। तो ये है बेबी गर्ल की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो कुछ इस तरीके से थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई। प्लेसेंटा की बात करूँ तो फंडा पोस्टियर प्लेसेंटा था और बेबी गर्ल हुई थी नॉर्मल डिलीवरी से। तो सेकेंड जो है ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट यहाँ आते हैं, तो आपको यहाँ पर अब दिखाई दे रहा होगा है, यूट्रस इज़ ग्रेविड एंड शो द सिंगल लाइफ इंट्रा यूट्राइन जेस्टेशनल सैक मार्जिन आर रेगुलर, फीटल पोल सीन यानी फीटल की पोल दिखाई दे रही, फीटल कार्डिक एक्टिविटी नोटेड, यानी यहाँ पर आपको FHR देखने को मिलेगा। बेबी का FHR 178 बीट पर मिनट है 10 वीक्स में, या CRL 3.1 है। यहाँ पर 10 वीक्स 0 डेज़, यॉर्क सेक सीन नॉर्मल, 3 mm का बेबी है यानी दिखाई दे रहा, और 3 mm का है यहाँ पर मेंशन किया गया। सर्विक्स मेजरमेंट 3.9 सेंटीमीटर नॉर्मल, इंटरनल सो ओस इज़ क्लोज्ड, यानी सर्विक्स मेरा इतना है, सब कुछ नॉर्मल है लिखा गया है। ये फोकल वगैरह कुछ भी नहीं, बेबी में अब नॉर्मलिटी नहीं है लिखा गया है। फ्री लिकोर यानी पानी जो है फ्री, अंदर कुछ भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है सका। सिंगल लाइव इंट्रा यूट्राइन जेस्टेशनल सैक करस्पॉन्डिंग टू 10 वीक्स 0 डेज इन मेच्योरिटी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पर आपको देखने को, तो 14 वीक्स में मुझे 11 to 14 वीक्स में अल्ट्रासाउंड फिर से सजेस्ट किया गया था, जो कि मैंने कराया था भी अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उसकी पता नहीं मुझे क्यों रिपोर्ट नहीं दी गई, जस्ट डॉक्टर अपनी तसल्ली के लिए करा रहे थे और सब कुछ सही है कहा, फिर उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं है कहा गया था कि आपको रिपोर्ट देने की। तो ये थे बेबी बॉय जो कि C-सेक्शन डिलीवरी से हुए थे मुझे, और ये बेबी गर्ल है नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी। C-सेक्शन डिलीवरी से होने का रीज़न ये था कि ऑन द स्पॉट जब मुझे लेबर्स आ रहे थे तो काफ़ी स्लो लेबर्स थे,
और दिक्कतें बढ़ रही थी। वहाँ पर पानी की कमी की थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आई थी और लेबर भी ग्रो नहीं कर रहा था और कहीं ना कहीं बेबी के लिए ये दिक्कत हो सकता है, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। अगर हम बाई सी सेक्शन नहीं जाते हैं तो बेबी के लिए यहाँ पर थोड़ा डेंजरस होने के चांसेस है, ऐसा कहा था। मगर कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। बेबी को कुछ नहीं हुआ था, सी सेक्शन से डिलीवरी हुई, बेबी काफ़ी अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा था, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करते जाना। और बेबी का जो प्लेसेंटा था वो एंटीरियर प्लेसेंटा था, बेबी गर्ल का पोस्टीरियर था और मुझे एंटीरियर में बॉय हुआ था। तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि एंटीरियर प्लेसेंटा है तो क्या बेबी गर्ल होती है, तो जी नहीं, मुझे तीनों टाइम प्लेसेंटा जो है एंटीरियर रहा है और तीनों टाइम मुझे बेबी बॉय का एक्सपीरियंस रहा है। और पोस्टीरियर में बॉय होता है ऐसा कहा जाता, मगर नहीं, मुझे पोस्टीरियर में बेबी गर्ल हुई थी, एंटीरियर में बेबी बॉयज़ हुए थे। तो यहाँ पर मेरे चारों प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस इंक्लूड करते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पर सबका एक्सपीरियंस सेम नहीं होता, तो मैं कुछ रिपोर्ट्स में आपको बता रही हूँ। तो प्लेसेंटा की बात हो रही है तो बता रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटीरियर प्लेसेंटा अपर सेगमेंट। तो ये बेबी बॉय की फुल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जो मैं आप लोगों के साथ इस वक्त बता रही हूँ वो सारे। तो उम्मीद करती हूँ जो मैं बोलना चाह रही हूँ, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, वो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेबी गर्ल का प्लेसेंटा, सिर्फ प्लेसेंटा की बात हो रही है तो प्लेसेंटा लोकेशन जो है फंडा पोस्टीरियर था। तो यहाँ पर साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं यहाँ आपको बता दूँ। ये देखिए मेरा जो प्लेसेंटा है बेबी गर्ल का फंडा पोस्टीरियर है और बॉय का जो है एंटीरियर है। गर्ल में पोस्टीरियर और बॉय में एंटीरियर का एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रिप्लाई दूँ। और कुछ इस तरीके से छोटा सा स्कैनिंग का जो ये था, देखिए मुझे दिया गया था, इसमें कुछ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा, मगर हाँ फिर भी पता चलता था डॉक्टर को कि बेबी एवरीथिंग इज़ ओके एंड अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी जो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी ये प्लेसेंटा के साथ, देखिए ग्रेड 1 मैच्योरिटी और कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी जो है अच्छे से हो गई। और यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी मेरे बेबी ने ऑन द स्पॉट, कि बेबी जो है ब्रीच पोजीशन में आया था और बेबी काफ़ी हेल्दी भी था, लेबर काफ़ी वर्क नहीं कर रहा था, बेबी थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो उस वक्त मुझे पेट में दर्द वगैरह की भी ज़्यादा उस वक्त प्रॉब्लम्स हो रही थी और अनबेरेबल पेन था, कभी बहुत ज़्यादा और कभी पेन ही नहीं। तो ऐसा हो रहा था 2-3 दिन से लगातार। इस जो सिचुएशन से फेस करने के बाद फाइनली हमने डिसीजन लिया था कि हम जाएंगे सी सेक्शन के थ्रू, बिकॉज लेबर को फेस करते हुए, ये सिचुएशन देखते हुए मैं भी कहीं ना कहीं हार चुकी, ऐसा फील हो रहा था मुझे। तो आप ऐसा ना करें, कोशिश करें आपसे जितना हो सकता है किया करें, बिकॉज लेबर का जो प्रोसेस होता है वो कुछ घंटों का होता है। सी सेक्शन का जो एक्सपीरियंस जो होता है वो कई महीनों तक आपको मेंटली फिज़िकली तकलीफ़ दे सकता है ऐसा। तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं, जो हो सकता है अपने से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हो रहा है तो डॉक्टर जो भी कहते हैं वो मान लिया करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी।